चलिए चलते हैं कक्षा 11 में। 11 में आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। तो लिख लें दीजिए पहले क्वेश्चन। 7 में दिया गया है क्या? तो दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान है क्या? साइन ए कास ए माइनस साइन बी और कास बी। आपको प्रूव करना है tan a प्लस बी। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। आपने कहा कि आप ले लीजिए बायां पक्ष। इसको आपने कहा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अपने मन से आप ऊपर भी 2 का गुणा कर देते हैं और 2 से नीचे कर लीजिए। तो 2 से नीचे करेंगे तो आप इसको ऐसे दोनों के साथ जाएगा तो 2 साइन बी कास बी हो गया। अब आपने कहा, आप ध्यान देते हैं एक छोटा सा फार्मूला है, कास 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको 2 साइन स्क्वायर ए को, ये इधर आया तो ये उधर जाएगा, 1 माइनस कास 2a लिखते हैं। सेम इसी फार्मूले की मदद से हम इसको तोड़ना चाहते हैं। तो इसको आपने लिख दिया, इसको देखते हुए 1 माइनस कास 2a, इसको भी लिखेंगे माइनस 1 प्लस कास 2b, और ये हो गया साइन 2a है और ये साइन 2b है। 1 से 1 कट गया। यहाँ पे बच गया क्या? तो आपने कहा कास 2b माइनस कास 2a, और यहाँ पे है साइन 2a माइनस साइन 2b। अब आपने कहा कि ये दोनों के दोनों फार्मूले हैं। ये फार्मूला है कास c माइनस कास d। कास c माइनस कास d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d अपान 2 और साइन d माइनस c अपान 2 का साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d होता है 2 कास c प्लस d अपान 2 और साइन d माइनस c माइनस d अपान 2। तो यह कट गया, ये पूरा प्रोडक्ट कट गया। हम इस ऊपर वाले को साइन a प्लस बी लिखते हैं और इसको हम कास a प्लस बी लिखते हैं। तो साइन और कास हो गए मिलके tan a प्लस बी, और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। ये दिया गया है और इतना प्रूव करना है, ठीक ना। आपने कहा कि जो दिया गया है उससे आप tan a बोलेंगे तो 3 अपान 2 tan b होगा। जो प्रूव करना उसका बायां पक्ष लेते हैं, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b कर सकते हैं। tan a की जगह पे आप रखते हैं 3 अपान 2 tan b माइनस tan b है 1 प्लस 3 अपान 2 tan b, और ये tan b हो गया। चलिए अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं, एलसीएम लेने की बात आती है। तो अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं यहाँ, तो आपने कहा कि चलिए एलसीएम ले लीजिए इसको। अगर एलसीएम लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट है, ध्यान दीजिए, 2 उधर जाएगा, 3 tan b में से 2 tan b घटाएंगे तो 1 tan b अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b अपान 2, 2 से 2 कट गया। बचा क्या? तो बच गया हमारे पास, आप ध्यान देते हैं तो बचा हुआ रिजल्ट हमारे पास है tan b 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b। इसको हम तोड़ते हैं साइन कास में। साइन कास में तोड़ेंगे तो यहाँ साइन b कास b 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर b कास स्क्वायर b। आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट आपके पास साइन b कास b है, रहने दीजिए। ये हो गया 2 कास स्क्वायर b 3 साइन स्क्वायर b कास स्क्वायर b, स्क्वायर कट गया। ये ऊपर जाएगा तो आपने कहा कि यह साइन b कास b और 2 कास स्क्वायर b 3 साइन स्क्वायर b। अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ साइन 2b लाना है। साइन 2b लाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर लीजिए, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। अब आपने कहा कि ऊपर हमारा रिजल्ट हो गया साइन 2b, 2 भीतर गया 4 कास स्क्वायर b 6 साइन स्क्वायर b। अब आपने कहा कि यह साइन 2b है, ठीक। ये हो गया 4 कास स्क्वायर b 6, साइन को हमने तोड़ लिया कास में, ठीक ना। अब हमारे पास रिजल्ट चल रहा है ऊपर साइन 2b 4 कास स्क्वायर b प्लस 6 कास स्क्वायर b है।
तो यहाँ पे हो गया कितना, साइन 2b। आप इसको लिखेंगे, देखिए ये 6 है, ये घटा दिया तो 2 cos स्क्वायर b। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो 6 नहीं, हमको 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए साइन 2b, 6 को 5 धन 1 और इन दो गुणते कास का वर्ग कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन 2b रहेगा, ठीक ना। ये 5 और इसमें से माइनस कॉमन, तो क्रम बदल जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। आपने कहा कि यह साइन 2b है, रहेगा 5 और ये फार्मूला है cos 2b का, तो ये हो गया 2b। आप देख रहे हैं कि यही है राइट हैंड साइड, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3H। आपने कहा कि चलते हैं प्रश्नावली 3H पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है cos A इज इक्वल टू 4/5 और tan 2A पूछ रहा है। तो cos A की सहायता से अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं ABC, तो 4, 5, ये 3 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से आप tan A निकाल लीजिए, 3/4। तो फार्मूला होता है tan 2A का क्या, तो होता है 2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो 2 tan A की जगह पे आपने निकाला है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। आप इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने में ये 6/4 हो गया, ये हो गया 9/16, 16 एकम 16 में से 9 हो गया, 7/16 कर सकते हैं, ठीक ना। 4 चौके के 16, 4 ऊपर गया 24/7, तो 70 के 21, 3 सही 3/7, ये है इसका आंसर, नोट कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला दिया गया है आपको क्या, तो अगला दिया गया है कि cos 30 बराबर है करनी में 3/2। तो कह रहा है कि cos 15 का मान आपको प्रूव करना है, 1/2 में है, 2 प्लस रूट में 3। ऐसे आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला होता है cos का cos में, तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A 1 प्लस cos 2A अपान 2 करते हैं, यानी cos A की वैल्यू रूट में 1 प्लस cos 2A अपान 2 हो गया। ये तो हमको फार्मूला मिला, ठीक ना। अब जहाँ जहाँ A है हमको 30 लेना है, तो जहाँ हमारे पास जो डबल रिजल्ट आप देखते हैं 2A, हमको A की जगह 15 लाना है, तो आप A की जगह पे 15 लेना लीजिए, रखिए। तो आपने कहा cos 15 रूट में हो जाएगा 1 धन cos 15 दूना के 30 और 2। तो चलिए मान रखते हैं cos 30 का, cos 30 का आपको मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो √3/2 है, ये बड़ा सा रूट है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 धन करनी में 3/4, 4 बाहर हो सकता है वर्गमूल के रूप में, तो बाहर होके हो गया 2 प्लस √3, और ये आपका इधर चल रहा है cos 15। तो बस यही तो है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दें। तो दिया गया है कि साइन 2A इज इक्वल अपान 1 माइनस cos 2A, और आपको प्रूव करना है काट A। तो चलिए आप लेते हैं बायां पक्ष। लगाने से पहले आपने लिखा साइन 2A का फार्मूला, 2 sin A cos A, cos 2A के फार्मूले को लिखा। cos 2A के 3 फार्मूले आपके पास दिख रहे हैं, तो तीनों को आप लिख लीजिए, किसकी ज़रूरत पड़ेगी बता रहे हैं। ये -1, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। अब बात करते हैं लेफ्ट वाले साइड की, लाना है काट, काट मतलब कास बटे में साइन, ऊपर कास नीचे साइन लेना, ऊपर कास। तो चलिए आपने इसको तोड़ दिया, एक ही फार्मूला होता है 2 sin A cos A, 1 माइनस नीचे साइन लाना है, तो इसका मान साइन में कौन सा है, ये है, तो ये साइन वाली वैल्यू रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि साइन बट कास बटे में साइन को ही काट बोलते हैं, कास बटे में साइन, नीचे साइन चाहिए तभी काट होगा। तो ये लिखा, ये हो गया 2 sin A, ये हो गया cos A, 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर A, 1 से 1 कट गया, 2 कट गया, 1 साइन कट गया, कास बटे में साइन को क्या लिखेंगे, काट, और ये है आपका राइट हैंड साइड, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो आपको इतना प्रूव करना है, और संयोग से देखिए आपके पास फार्मूला याद है किसका, आपके पास कास का फार्मूला होता है, याद करिएगा, कास A की वैल्यू रूट में
1 प्लस कास 2a अपान 2 होता है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम कास a की वैल्यू ला देते हैं और हमको कास 2a दिया गया है। चलिए रखते हैं, तो कास a हो जाएगा रूट में 1 प्लस कास 2a यानी 13 बटा में 36 बटा में 2 कर दीजिए। तो 36 से कम 36 13 49, 49 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2 गुण तो 36, 49 का 7 बाहर, 36 का 6 हो जाएगा, कड़ी में 2 और ये चल रहा है कास a। बस यही आपको प्रूव करना था। आप अगर ध्यान देते हैं तो यही आपको प्रूव करना था। नोट करें, 2 क्वेश्चन इसके बहुत बड़े लगे हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप इसको पहले ध्यान से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, कल यह लेसन आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दें।